चलिए, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यूपीएससी हिंदी ग्रामर की सेकंड क्लास में टॉपिक वाइज होगी। और जो पहला टॉपिक था वह वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड था। या दूसरा टॉपिक है जो वाक्य शुद्धि से है। तो इसमें देख सकते हैं कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस लेवल का एग्ज़ाम जो है उसमें जो एमसीक्यू वगैरह हैं उसी से रिलेटेड है और पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न पहला कहता है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो उसमें शुद्ध वाक्य ए मुझे ठंड लग रही है, बी मुझको ठंड लगती है, सी मुझे ठंड लग रहा है, डी मुझे ठंड लगती है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए है, मुझे ठंड लग रही है। यह सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। वर्तमान अवस्था बताने के लिए लग रही सही प्रयोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अब इसमें अशुद्ध वाक्य चुनना है। राम और श्याम बाजार गए, बी सीता और गीता विद्यालय गई, सी मोहन तथा सोहन खेल रहा है, डी लड़के मैदान में खेल रहे हैं। इसका सही उत्तर सी है, यानी कि अशुद्ध पूछा गया तो इसमें सारे सही हैं। और जो सी वाला है मोहन तथा सोहन खेल रहा है, इसमें खेल रहा है नहीं खेल रही है या खेल रहे हैं। तो इसका व्याख्या देखते हैं। दो करता है मोहन और सोहन, इसलिए क्रिया खेल रहे हो सकता है होगी, यानी कि वो खेल रहा है यानी गलत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है तीसरा देखते हैं। आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और जो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखें, नेक्स्ट पार्ट के लिए। चलिए तीसरा देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। शुद्ध वाक्य पूछा गया है ना कि अशुद्ध। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन ए मैं कल बाजार जाऊंगा, ऑप्शन बी मैं कल बाजार गया था, ऑप्शन सी मैं कल बाजार जाता हूँ, ऑप्शन डी मैं कल बाजार जाऊंगा था। तो चलिए इसका सही उत्तर जो है वह ए है, मैं कल बाजार जाऊंगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कल यानी कि भविष्य की ये बात हो रही है, यानी कि जाऊंगा, तो ये जाऊंगा तो यह उचित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ भी जो है शुद्ध पूछा गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए देखते हैं। ए पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, बी वह पुस्तक पढ़ती है, सी वह पुस्तक पढ़ते हैं, डी वह पुस्तक पढ़ रहा है। चलिए इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताएं। चलिए देखते हैं। सही उत्तर इसका है ए, वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक वचन पुल्लिंग है, ये नहीं करता एक वचन के अनुसार पढ़ता है, सही है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। यहाँ ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इसमें शुद्ध नहीं अशुद्ध पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ए बच्चे खेल रहे हैं, बी लड़की गाना गा रही है, सी लड़कियां नाच रही हैं, डी पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर सी लड़कियां नाच रहा है, क्योंकि अशुद्ध के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह सी है, क्योंकि लड़कियां हैं, स्त्रीलिंग और बहुवचन है, इसलिए नाच रही हैं होगा, ना कि नाच रहा है। ठीक है, यहाँ पर रहा है यानी कि पुल्लिंग आ रहा है, जबकि वहां पर स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ए उसने मुझको एक पुस्तक दिया, बी उसने मुझे एक पुस्तक दी, सी उसने मुझे एक पुस्तक दी, डी उसने मैं को एक पुस्तक दी। इसमें भी शुद्ध पूछा गया है। चलिए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर इसका बी, उसने मुझे एक पुस्तक दी। उसने मुझे एक पुस्तक दी, यह सही है, क्योंकि पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए दी सही होगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? फिर ध्यान देने वाली बात है, अशुद्ध पूछा गया है। अब बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ए, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। बी, मैं प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता हूँ। सी, हम लोग कल दिल्ली जाएंगे। डी, वे लोग यहाँ आता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा डी, यही एक इस प्रश्न में गलत है, बाकी सारे सही हैं। वे लोग बहुवचन है और इसलिए आते हैं होगा, ना कि आता है। ठीक है, मिलते देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। अब अशुद्ध इसमें भी पूछा गया है, नहीं अशुद्ध नहीं, शुद्ध पूछा गया है, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक। ए, मेरे लिए, मेरे को यह काम नहीं करना है। बी, मुझे यह काम नहीं करना है। सी, मुझको यह काम नहीं करना पड़ेगा। डी, मेरे को यह काम नहीं करना है। तो इसका सही उत्तर जो है बी है, मुझको यह काम करना, मुझको यह काम नहीं करना है। तो इसका सही उत्तर बी है, बाकी इसमें गलत हैं, यही एक सही है। मानक हिंदी में मुझे का प्रयोग अधिक शुद्ध माना जाता है, ना कि मेरे को, ना मुझको या मैं को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, वह खाना खा कर सो गया। बी, वह खाना खाकर सो गई। सी, वह खाना खाकर सो गए। डी, वह खाना खाकर सो रहा। तो इसका सही उत्तर ए है, वह खाना खाकर सो गया। यह सही है, बाकी गलत है। देखते हैं व्याख्या इसकी। एक वचन पुल्लिंग, कर्ता के अनुसार सो गया सही है, बाकी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि है इस सीरीज का, इस पार्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न 10, निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। ए, तुम कहाँ जा रहे हो। बी, आप कहाँ जा रहे हैं। सी, तुम कहाँ जा रहा है। डी, आप कहाँ जा रहा है। इसका सही उत्तर डी है, आप कहाँ जा रहा है। आपके साथ समानता सूचक बहुवचन क्रिया जा रहे होगी। यहाँ पर ये हो सकता था कि आप कहाँ जा रहे हैं, ना कि आप कहाँ जा रहा है। तो इसका यह वाला जो आंसर था। हमारे वीडियो पाने के लिए कमेंट में नेक्स्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।